नमस्कार दोस्तों, पीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। और आज ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 17वां है दृष्टि प्रकाशन का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देर न करते हुए आप सभी से आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो टारगेट है वो काफ़ी बेटर टारगेट में बना के रखा हूँ। रोज़ दोस्तों सुबह पहर मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस सेट मिलता है और 4:30 बजे एनसीईआरटी का ग्रुप डिस्कशन चलता है और रात्रि में 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। तो मेरा ये टारगेट है और निश्चित तौर पर मैं जो टारगेट बनाया हूं सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे अधिक लंबा है? बताएं, किस नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो उत्तर आपका जाएगा गंगा नदी का। जिन्होंने गंगा नदी किया उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो यह आपका उत्तर यहाँ 32 का चला जाएगा, महानदी। जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, चंबल। किसकी सहायक नदी है सोन? मेरे दोस्तों हो जाएगा सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख नहीं बनाती है? नर्मदा, मांडवी, महानदी। कौन सा जो है ज्वार नदमुख नहीं बनाता है? तो महानदी दोस्तों। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? चंबल, नर्मदा, कृष्णा। कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है? तो उत्तर आपका होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कि दो बड़े भूभाग समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, अंतरीप और भूसंधि। तो कौन सा उत्तर होगा? यहाँ आपका उत्तर होगा भूसंधि कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला है कि दो बड़े भू समूहों को जोड़ने का काम, तो उसको क्या कहेंगे? भूसंधि कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर आते हैं। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी, सतलज, कृष्णा। थीन बांध परियोजना दोस्तों हो जाएगा रावी नदी पर। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे यहाँ टारगेट है कि आपके एग्जाम के पहले 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको सामने प्रोवाइड कराऊं। निश्चित तौर पर जो लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करके जाते हैं उन्हीं का एग्जाम निकलता है। तो चलिए हम आगे क्यों बढ़ते हैं। किस दर्रे को भारत और चीन म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? नाथुल्ला, दिफू और बोमडी डल्ला। कौन सा उत्तर हो जाएगा? आप लोग उत्तर करें। उत्तर होगा दिफू दर्रा को क्या कहते हैं? भारत, चाइना और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। तीनों का संगम दिफू दर्रा है। यहाँ आपका उत्तर बी पर जाएगा। सबसे पहले जैसे ही मेरे क्लास में प्रवेश करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काफ़ी लोग जो है लाइक नहीं करते हैं, तो एक बार आप लोग जैसे ही क्लास में प्रवेश करें, मेरे यहाँ तैयारियां कर रहे हैं, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त जो भी है उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो उत्तर करें। यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर बाब अल मंदेब संधि जो है हिंद महासागर लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है, उस महाद्वीप का नाम बताए जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। उत्तर आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पंजाब में जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब में जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा खेल उपकरण के लिए। नेक्स्ट है, भारत की पहली रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चली? तो बंबई से थाने चला था। तो इसमें से कोई भी नहीं है, उत्तर आपका ई हो जाएगा। बंबई के बोरीवली से है ना थाने तक चला था, ये आपका उत्तर ई पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है?
चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव, कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर? फटाफट उत्तर करें। यहाँ आपका उत्तर होगा दिल्ली इज द राइट आंसर। जिन्होंने दिल्ली किया उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। पृथ्वी के दोनों तरफ ये बताना है। तो यहां आपका उत्तर चला जाएगा मंगल और शुक्र हो जाएगा, और उसी के बीच में क्या है? आपका पृथ्वी है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? उत्तर हो जाएगा चावल मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंगे। इसमें कौन सा विद्युत चुंबकीय नहीं है? आपका उत्तर होगा ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है। प्रकाश तरंग, सूक्ष्म तरंग, ये सब है मेरे दोस्तों। आप सभी कोई भी अगर मुझसे कोई भी प्रश्न में मुझसे अगर मिस्टेक होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे गलतियां होती है, तो आप सभी कोई कमेंट कैसे करना है? कमेंट करना है कि पहले प्रश्न को लिखना है, उसके बाद अपना आंसर लिखना है, ताकि मैं आपका प्रश्न पढ़ पाऊं और आपका आंसर भी पढ़ पाऊं कि आपने भी जो बताया क्या सही है या गलत है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो मिस कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि पूरी तरह से आप सभी को जो भी बताया जाए वो अच्छे से बताया जाए। चलिए, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो यहां पे हो जाएगा आपका उत्तर प्रकाश का वेग जो होता है वो अधिकतम होता है। 47 का उत्तर आपका बी पर जाएगा। ठीक है, इस तरह से काफी लोग कमेंट करते हैं कि इतना नंबर प्रश्न का आंसर गलत बताए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप प्रश्न को टाइप करें, उसका आंसर भी टाइप करें। निश्चित तौर पर आपके कमेंट पर ध्यान दिया जाता है और हमेशा इस तरह से मेरे लिए सहूलियत हो जाएगा और खोजने में हमको बनेगा। ठीक है, कि आपने क्या कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की ससराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है? वृक्ष के पत्ता जब ससराता है मेरे दोस्तों, ये काफी एनसीईआरटी का प्रश्न इसमें डाला हुआ है। ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए काफी बेटर है। जो लोग ऑनलाइन मेरे यहाँ कर रहे हैं, क्यों बेटर है? क्योंकि मैं जब एनसीईआरटी ग्रुप डिस्कशन कराता हूं तो सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी से यहाँ उठा करके बना दिया गया है। तो इससे बेटर सेट आपको नहीं मिल पाएगा। 18 डेसिबल जो पत्ता ससराहट है ना, वो हो जाएगा 20 डेसिबल। 10 से 20 जो डेसिबल होगा वो पत्ता ससराने वाली बात होगा, और साधारण बातचीत जो होता है वो 30 से 40 डेसिबल का होता है। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं मेरे दोस्तों। प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, इस्पात में, जल में। ध्वनि का वेग दोस्तों, ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में चलता है। इस्पात में हो जाएगा कितना होगा? 6420 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे क्यों चलते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा। उत्तर क्या होगा? फटाफट करें आप सभी। डॉपलर प्रभाव, यहां पे आपका उत्तर 50 का ए पर जाएगा। निम्नलिखित में किसने न्यूट्रॉन अनुपस्थिति होता है? न्यूट्रॉन किस में नहीं होता? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहां उत्तर आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपका उत्तर यहां बी पर चला गया। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? ये गलत बताना है भाई, इसमें गलत है कौन सा? तो यहाँ होगा समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, बात सही है। द्रव्यमान जो होता है अलग अलग होता है, ये तो सही है। समस्थानिक में भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, ये बात गलत हो गया। दोनों का गुण एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ गलत कथन पूछ रहा था कि गलत कौन है, तो हमको मिल गया है यहाँ गलत। आपका ऑप्शन नंबर बी पर गया। नेक्स्ट है दोस्तों, और मैं फिर से कहना चाहूंगा, बीच में इसलिए कहता हूं ताकि आप सभी को इसको अच्छे से अमल करें। मेरे यहाँ 3 क्लास डाला जाता है और पूरे सिलेबस पर मैं चल रहा हूं। सिलेबस से जो लोग भटकेगा उनका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पूरे सिलेबस के अनुसार, और निकालना कैसे है वही टारगेट के अनुसार मैं वीडियो डालता हूं। निम्नलिखित में कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? उत्तर आपका यहां पे जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट है, सोने के पुराने आभूषण को चमकाने के लिए उन्हें पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाएगा?
देखिए जब चमका दीजिएगा तो घस के क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, तो पुराना आभूषण से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक और न्यूनतम अति क्रियाशीलता वाला युग्म है। सर्वाधिक वाला बताइए, अति क्रियाशील सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे कम कौन होता है, दोनों आंसर करना है, एक ही साथ दिया होगा। तो उत्तर होगा सर्वाधिक क्रियाशील जो होता है वो पोटेशियम होता है, इसका संकेत के होता है, इसका संकेत के होता है। गोल्ड दोस्तों, इसका संकेत सबसे कम क्रियाशील एयू होता है, एयू बोले तो सोना। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं, और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। जो लोग बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि बहुत है नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक शैवाल नहीं है, नीला शैवाल, हरा शैवाल, लाल शैवाल, कौन सा एक शैवाल नहीं है। यहां आपका उत्तर होगा नीला शैवाल। मेरे दोस्तों आपका उत्तर ए पर जाएगा, ये शैवाल नहीं है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, जैव अण्वयन क्रिया किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरे जाति को हानि होती है। तो देखिए कोई भी चीज पर दूसरा चीज बैठ करके खा रहा है तो एक को क्या होगा, हानि, एक को लाभ होगा। तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, परजीविता बोलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसमें, एक सेकेंड, किसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है। अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, मतलब कि अगर उसका कोई भी भाग टूट गया, ठीक है, तो अपने आप जुड़ जाता है, अपने आप बन जाता है, वो कौन सा हो जाएगा, प्लेनेरिया आपका उत्तर हो जाएगा 58 का सी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। चर्चा में रहा अहमदाबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला। अहमदाबाद टाइगर रिजर्व यहां होगा तेलंगाना में है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहां आपका 60 का उत्तर चला जाएगा। फैलोपियन ट्यूब स्त्री का है, गर्भाशय गिरवा भी है, योनि भी है, तो एक से अधिक दोस्तों है इसमें हो जाएगा। कौन सा भाग नहीं है, तो एक से अधिक है ना, सब है इसमें। ठीक है, इसमें सब हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या कौन सा नहीं है, तो इसमें एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक कैसे होगा, सॉरी, इसका आंसर चला जाएगा कौन सा नहीं है। ये तो तीन, ये तो जानते हैं हम लोग, ये तीनों हो जाएगा आपका, लेकिन इसमें अगर आपसे दे कि कौन सा स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो एक से अधिक दोस्तों हो जाएगा यहाँ उत्तर। नेगेटिव प्रश्न है इसलिए आपका ये डी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करके करना पड़ता है, डी और ई वाले ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं मार देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो तीनों है शामिल। और कौन सा नहीं है, तो इसमें तो सब है। ठीक है, तो इसमें नहीं है वाला एक से अधिक मार देंगे। अदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित था, बंगाल, बिहार, गुजरात। उत्तर होगा बिहार में मेरे दोस्तों। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है, दीवान ए आरिज विभाग संबंधित था, शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से। उत्तर होगा रक्षा विभाग से। नेक्स्ट है, बहमानी राज का संस्थापक कौन था। बहमानी राज का संस्थापक होगा अलाउद्दीन हसन बहमनसा। ठीक है, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं जो लोग भी कृपया करके लाइक जरूर कर दे, और मेरे यहाँ जो भी टारगेट है उस टारगेट को जो लोग पूरा करते हैं मैं आपको बता देता हूं क्या क्या मैं कर रहा हूं। 20 प्रैक्टिस सेट अलग दोस्तों प्लेटफॉर्म का मैं डाल चुका हूं। ये दोस्तों दृष्टि का, इसका भी प्लेलिस्ट अलग है। किरण प्रकाशन का, इसका भी प्रैक्टिस सेट अलग है, और अभी अरिहंत भी चल रहा है बीच में, तो इसका भी प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग है। तो आप लोग वहां पे जाकर के सारे प्रैक्टिस सेट को वॉच कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। और पांचवा दोस्तों ग्रुप डिस्कशन का, उसका भी प्लेलिस्ट अलग बना दिया गया है एनसीईआरटी का। तो 5 चीज अलग अलग मैं बना दिया हूं, प्रैक्टिस सेट अलग अलग। ठीक है, वहां से आप अच्छे से खोजने में आपको आसान होगा। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राज्य
किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रजाक पूछ रहा है किसके शासनकाल में आया। उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? देवराय द्वितीय। जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? उत्तर यहाँ पे आपका जाएगा अकबर के। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना डैश के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। मतलब आप अपने घर पे तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत में है। ठीक है, 19 के 1 के तहत में है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में के अंतर्गत की गई है? उत्तर यह जाएगा 243 के ख में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नया राज्य बनाने हेतु विधेयक पारित करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उत्तर करिए कौन सा होगा? प्रातः अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग मैं बना दिया हूं ताकि आपको खोजने में परेशानी नहीं हो, और सारे प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक करके वीडियो आप लाइन से वीडियो देख सकते हैं और आपकी तैयारियां जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। चलिए, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रस्तावित किया था। 71 का उत्तर हो जाएगा श्री नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की गई? 2014, 2015, 2016। यहाँ उत्तर आपका होगा 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 से शुरू है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़। टीन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़। आपका उत्तर सी पर जाएगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यहाँ 74 का उत्तर होगा नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए किस योजना को चलाया जा रहा है? 75 का उत्तर यहाँ पे चला जाएगा स्टैंड अप इंडिया योजना। नेक्स्ट है, चलिए ये तो रीजनिंग है, इसको मैं नहीं कराता हूँ, डिस्प्ले मेरा छोटा है वही वजह है। हाल ही में आयोजित अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो उत्तर आपका यहाँ पे जाएगा भारत और मलेशिया के बीच में चल रहा है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। ठीक है, चलिए, कहीं भी मैं मिस कर जाता हूँ निश्चित तौर पर आप क्वेश्चन और आंसर सहित कमेंट करें। हाल ही में हज यात्रियों के लिए जारी की गई मोबाइल ऐप का नाम क्या है? उत्तर आपका जाएगा हज सुविधा ऐप। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विक्रम साराभाई सेंटर है ना, VSSC है, क्या है दोस्तों, कहाँ पे है? उत्तर आपका जाएगा तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका उत्तर होगा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताना है कि कौन सा संग्रहालय हो जाएगा? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्यालय पूछ रहा है। स्टेट बैंक का स्थापना 1955 में हुआ है। ठीक है, तो स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 94 का उत्तर चला जाएगा मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आते हैं। भारत के निम्नलिखित में किन शहरों में एक से अधिक रेलवे अंचलों की मुख्यालय है? तो 95 का उत्तर चला जाएगा कोलकाता और मुंबई दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी कोई एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और कर भी लिए हैं जो लोग सब्सक्राइब, एक बार घंटी पर क्लिक करके देख लीजिएगा क्या आपका नोटिफिकेशन ऑल में है। अगर ऑल में है तो निश्चित तौर पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो 96 का उत्तर हो जाएगा
कहाँ? हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। रास महोत्सव या रास लीला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, बिहार, असम। उत्तर यहाँ पे जाएगा कहाँ? 97 का उत्तर चला जाएगा, असम में है। नेक्स्ट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल। उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, ये तो आपका ठीक है। तो कौन सा इसमें गलत है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये दोनों सही है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका ये हो जाएगा, ये कानपुर नहीं है दोस्तों, ये गलत दे रहा है। आपका उत्तर यहाँ सुमेलित वाला सी नहीं है। ठीक है, आगे की ओर जाते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना संस्थापक कौन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो हो जाएगा आपका उदयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? कर्क रेखा कौन से राज्य से? तो जम्मू कश्मीर से दोस्तों नहीं गुजरता है। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। दक्षेश कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है? दक्षेश कृषि केंद्र हो जाएगा ढाका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मेरे दोस्त आपका उत्तर होगा 1945 ईस्वी में। चलिए, आप सभी कोई जुड़े रहे मेरे यहाँ। पूरे विश्व में बाल कल्याण के संबंध में एकमात्र संगठन कौन सा है? बाल कल्याण के लिए जाना जाता है इसमें यूनिसेफ। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? लीग ऑफ नेशन की स्थापना मेरे दोस्तों 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, चलिए, काफ़ी लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं, तो मैं उनको बता दूं, और जो लोग नए हैं एक बार अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, और बोलिए कि यहाँ भी तैयारियां चल रही है अच्छे से। भारत का पहला समाचार पत्र किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट है। आप सभी को ग्रुप डिस्कशन में मैं बताया हूँ 1780 ईस्वी में। पूरा एनसीईआरटी का उठा करके इसमें रखता है प्रैक्टिस सेट में। पाइक विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? पाइक विद्रोह हो जाएगा ओडिशा से दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा भारत का पहला वायसराय। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग काल पर आधारित है। कौन से काल पर चलता है राष्ट्रीय पंचांग? हो जाएगा दोस्तों शक संवत। भारत में संघीय शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई है। क्या प्रारंभ हुआ है? उत्तर आपका चला जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय शासन प्रणाली को रखा गया है। नेक्स्ट है, बेलूर मठ की स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो बेलूर मठ की स्थापना होगा रामकृष्ण मिशन। बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है पूछ रहा है, सॉरी, तो रामकृष्ण मिशन का। स्वामी विवेकानंद ने इनका स्थापना किया। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम वेल्स द्वारा कब किया गया? आधुनिक प्रेस की बात किया है, उत्तर जाएगा 1766 ईस्वी में। अगला है, नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया के नाम से किसको पुकारा जाता है? नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का बुलबुल कहते हैं सरोजनी नायडू को। स्टील फेम निम्नलिखित में किसको कहा जाता है? उत्तर आपका जाएगा भारतीय सिविल सेवा को कहते हैं स्टील फ्रेम। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर चला जाएगा आपका यहाँ पे बी पर, नागपुर 1891 में। 7वां अधिवेशन नागपुर 1891 में। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? सहायक संधि की बात किया है लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लागू हुआ है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम था मेरे दोस्तों। उत्तर आपका सी पर जाएगा। ज्योतिबा फूले का संबंध किस संस्था से था? उत्तर जाएगा सत्यशोधक समाज। कल ग्रुप डिस्कशन में मैंने कराया इसको, लेकिन कल का ग्रुप डिस्कशन नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। एओ होम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए होम के भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ठीक है। भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया, ये भी ठीक है। कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता किया, ये बात गलत है। आपका उत्तर सी पर जाएगा।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा इसमें जीके जीए का प्रश्न दिया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आपके लिए बेटर लाऊंगा। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो 35 का उत्तर आपका चला जाएगा तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, अगला है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य किस नाम से जाना जाता है? तो 36 का जाएगा विदेशिया हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है मैथिली भाषा की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? मैथिली को दोस्तों हो जाएगा 2003 में सम्मिलित किया गया है। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बिहार में दोस्तों हो जाएगा 1 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, आपका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए बिहार का सबसे गर्म जिला बताना है, कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म जिला और ठंडा जिला भी पूछे तो गया ही होगा, आपका उत्तर बी पर जाएगा। गर्म भी है ठंडा भी है। बिहार का कालिदास किसको कहा जाता है? उत्तर चला जाएगा भिखारी ठाकुर को कालिदास कहा जाता है। वर्तमान में बिहार कितना परिषदें हैं? बिहार में कितनी जिला परिषद है? जिला परिषद की संख्या 38 है दोस्तों बिहार में। संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम चुनाव कब हुए? तो 42 का उत्तर होगा 1952 में हुआ प्रथम आम चुनाव। ठीक है, बिहार के तेल शोधक कारखाना कहाँ है? काफी हिट प्रश्न आपको इस सेट में आपको देखने को मिला है आज। बरौनी में है दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें इस वीडियो को, अपने ग्रुप में जो भी आप लोग ग्रुप बना के रखे हैं वहां पे शेयर कर दीजिए। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कुल कितने प्रमंडलों की संख्या है? बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 प्रमंडल है दोस्तों। ठीक है, 101 अनुमंडल है। निम्नलिखित में कौन सा पालतू जानवर नहीं है? तो पालतू दोस्तों हिरन पालतू जानवर नहीं है दोस्तों। काकोलत बिहार के किस जिला में स्थित है? काकोलत जलप्रपात पूछेगा तो बिहार के नवादा जिला में है काकोलत जलप्रपात, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्षेत्र में गर्म जल के झरने तथा कुंड है? गर्म जल के झरना और कुंड दोस्तों राजगीर में आपको मिलेगा, उत्तर आपका ए पर जाएगा। ब्रह्मकुंड एवं सप्तधारा कहाँ स्थित है? ब्रह्मकुंड भी आपको जाइएगा तो राजगीर में ही मिलेगा दोस्तों, सप्तधारा भी वहीं मिलेगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सबको पता है, काफी बीबीआई प्रश्न है और ये चीज सबको पता होना चाहिए। तो आपका 27 मिनट के अंतर्गत टोटल प्रश्न मैं करा चुका हूं। सबसे ज्यादा जीके जीएस आपको दृष्टि प्रकाशन में दिया है एनसीईआरटी का, और मेरे यहाँ एनसीईआरटी 4:30 में रेगुलर जीडी का क्लास चलता है, ग्रुप डिस्कशन का क्लास। तो जो लोग शामिल होते हैं वो ग्रुप डिस्कशन करने से सबसे ज़्यादा बेटर क्लास चलता है, आपका तैयारियां भी बेटर होगी। 2 प्रैक्टिस सेट रेगुलर मेरे यहाँ आपको मिल जाता है, एक मॉर्निंग में और एक रात्रि 7:30 से लेकर के 8 के बीच में, और एक 4:30 बजे लाइव चलता है ग्रुप डिस्कशन का। 7:30 बजे भी 8 बजे के बीच में एक लाइव चलता है। सुबह पर लाइव नहीं चलता है, इसी प्रकार से मैं वीडियो डाल देता हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।